ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक जी, जो ये घटना हुई थी, क्या मामला था ये पूरा? मामला था अभी सजोरी थोड़ा 11 तारीख को 3 पुलिस वाला आया था, सिविल वर्दी मोटरसाइकिलों पे जी घूम रहे थे। ऐसे ही जहाँ इकट्ठे बैठते हैं उनको पकड़ लेते हैं। जब शोर मचा के पुलिस वाला आए हैं तो तारीख निकल के आया। इन्होंने क्या करते हैं, इनका वीडियो बना ले। इकट्ठे बच्चे थे वहाँ, उनके पीछे भागे पुलिस वाले। उन्होंने वीडियो बनाना चाहा, उनको छोड़कर जो भीड़ थी तारीख के पीछे लग गए। एक दूसरे ने उसका मोबाइल झपटा, फिर दूसरे ने उसको फेंक दिया, फिर तीसरे ने फेंक दिया। ऐसे इनकी आपस में होती रही। तो इसको जबरदस्ती करके अपहरण करके गाड़ी में बिठा लिया। तीनों ने, औरतें बेचारी लड़ती रही, रोती रही। उनको धक्का मारा, किसी ने लपड़ मारा, गिरा दिया लातों से। फिर उन्होंने एक गाड़ी को फोन कर दिया, हमारे ऊपर हाथापाई हो गई। तो एक गाड़ी वहाँ भर के आई, 8-7 आदमी थे पुलिस वाले। जबरदस्ती तारीख को टांग कर ले गए और वहाँ उनको खूब मारा। उसके दोनों पैर तोड़ दिए। अच्छा, दोनों पैरों में दोनों फ्रैक्चर आ गए, 3 फ्रैक्चर। तो वहाँ जाकर उसको मारकर फिर उन्होंने 3-4 गाड़ियाँ और बुलाई दूसरे थाने से। थाना तो गोपालगढ़ का, वो फौरन आकर मेरे मकान को तोड़ दिया और हम यहाँ से सारे भागे डर की वजह से। अगर इस फारूक जी बात करें नुकसान की, तो आपके मकान में कितना नुकसान किया? 3-4 लाख रुपए का नुकसान है तकरीबन। आपने देखा है, अच्छा, सरपंच साहब ने भी देखा है। कुछ चीज नहीं छोड़ी हमारे यहाँ। आपका कोई बच्चा ऐसा हो? नहीं, कोई बच्चा नहीं। नहीं, कोई बच्चा नहीं है हमारा। सबूत के साथ कह रहे हो? हाँ, सबूत के साथ है हमारा कोई। जी, तो मैं विश्वास दिलाने के लिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी मस्जिद और बारगाहों से पवित्र कोई जगह नहीं है। इन चीजों से ज्यादा विश्वास नहीं, हम आपको विश्वास नहीं दे सकते कि हमारे आलिम उलेमा जो पढ़े लिखे लोग हैं, नमाज के पाबंद लोग हैं, ये ईमानदारी के भी अपनी ये चीज कह रहे हैं कि हमारे परिवार में कोई ओलेक्सबाजी नहीं है, ठीक है, और ना ओलेक्सबाजी कोई करता है। अब यहाँ की गोपालगढ़ की पुलिस इस तरीके से मकानों का तोड़ फोड़ करना, इस तरीके से माँ बहन बेटियों पर हाथ उठाना, ये कौन से कानून का जो है तथ्य है, ये बताओ मेरे को। और इस तरीके से गांव में आ जाना, 20-20, 50-50 गाड़ियों को गुंडों की तरह लेके आ रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? इस तरह से बर्बरता से एक मेरा कहना तो ये कि कौम को नाजायज टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से टारगेट कैसे होने दें हम? और मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर है, परसों आपका नंबर है, अगले दिन किसी और का नंबर है। बारी बारी से आप सबका नंबर आएगा और आप सबको इसी तरह मायूस होकर खड़ा होना पड़ेगा कि अगर आप एकजुट नहीं होगे, आप अपना संगठन नहीं बनाओगे, एक दूसरे के दुख में शरीक नहीं होगे, एक दूसरे का तमाशा देखोगे, तो आप भी बच नहीं पाओगे। मेरी बात नोट कर लेना। और मैं अभी भी हजरात से कह रहा था, इसाक भाई से भी और इन भाई साहबों से भी कह रहा हूं मैं कि आप एक बार अपने गांव को इकट्ठा करो और अपने गांव के आसपास गांवों को भी इकट्ठा करो। इकट्ठा करके हम भी वहां जो है शरीक होंगे और हमारे जो बड़े इलाके के लोग हैं वो भी शरीक होंगे और सभी लोग वहां आएंगे और हम सब अपना एक पक्ष रखेंगे अपने इलाके से, अपने समाज से, अपनी बिरादरी से। हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन इस तरीके से हमारे साथ, हमारे निर्दोष लोगों को नहीं तोड़ा जाए, हमारे साथ बर्बरता ना हो, हमारे साथ अन्याय ना हो। तो समाज से बड़ा कोई नहीं है, समाज सबसे बड़ी चीज होती है। समाज को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा होकर एक यूनिटी बनाइए आप, और आप इकट्ठा होकर के एक अपना एक मतलब मजबूती दीजिए एक समाज के लिए, ताकि आप हम सब मिलकर एक मजबूत फैसला ले सकें। वरना अगर आप लोग इस तरह फूट लूट में रहे तो आपके साथ दिन प्रतिदिन और बड़ी बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आप तारीख फिक्स कर दो, फला तारीख के लिए हम यहाँ इकट्ठे करेंगे, आसपास गांव के लोग आएंगे, फिर हम देखेंगे कि पुलिस का बल ज्यादा है कि समाज का बल ज्यादा है। यहाँ बोलबाला कानून का ज्यादा है, यहाँ बोलबाला इनकी राठौड़ी का और कानून से हटकर असंवैधानिक तरीके से जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनका बोलबाला ज्यादा है। ये गैर कानूनी तरीके से हमारे घरों को तोड़ेंगे कि यहाँ इस प्रदेश में कानून का राज चलेगा। अगर कानून की आड़ में गैर कानूनी तरीके से, इस तरीके से इन लोगों ने बर्बरताएं बार बार हमारे यहाँ की, तो अब हम यहाँ इस तरह से बैठेंगे नहीं।
बहुत तमाशा देख लिया, बहुत हम भी सोशल मीडिया पर बोल बोल करके मतलब बहुत कुछ हम बुराइयां ले चुके, हर तरीके से बहुत कुछ हम कर चुके। लेकिन अब हमने ना भलाई से डर है ना बुराई से डर है, हमें डर है एक चीज से, हमें इस इलाके को एक पटली पर रखना है, एक पटल पर रखना है। और समाज से हमारा आग्रह है कि समाज एकजुट हो और एकजुट होकर निर्दोष लोगों पर जो कार्रवाई हो रही हैं, इन कार्रवाई को रोकने में आप हमारा सहयोग करें। सरपंच आप साहब, हमारे साथ का रहें। मानना है हम जायज लोग को ही पकड़ते हैं, नाजायज को नहीं पकड़ते हैं। वो चीज हम प्रमाण पत्र देंगे आपको, आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे, समाज को देंगे, एसपी को देंगे, आईजी को देंगे, कोर्ट कचहरी को देंगे कि ये कहाँ निर्दोषों को पकड़ते हैं, कहाँ दोषियों को पकड़ते हैं। अगर दोषियों को पकड़ते हैं तो कहाँ प्रमाण पत्र है इनके पास वो चीज की, जैसे कि आजकल थानों में अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है तो मुकदमे का पता चल जाता है, फला आदमी के खिलाफ या मुकदमा, अपराधी उसको गिरफ्तार करेंगे। अपराधी तक सीमित रहो, मकान तक क्यों जा रहे हो? ये कोई विकास दुबे थोड़ी है। यहाँ को इतने बड़े बड़े वीरप्पन कहाँ है कि जो ये तो सुबह से शाम तक 50-50 मर्डर कर रखे हैं, लोगों मकान तोड़े जाए। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है हमारे पास, और ये चीज हम सहन नहीं कर सकते। और हम तो जो सबसे बड़ा हमारा आज तक नुकसान हुआ है, मैं आज दुख के पेटे से आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ। जो मैं भी कुछ आप लोगों को शांत सा नजर आता हूँ। अभी चंद दिनों पहले एक सामरेल गांव के लड़के के साथ एक घटना घटी थी, और वो घटना पहाड़ी SHO एक बने सिंह था, उसने उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दारू पी के पीटा, और पीट करके उतना मारा, फ्रैक्चर उसको आ गए और उसको कोमे में डाल दिया, और वो सवाई मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया पुलिस ने। वहां हम गए, उस पर हमने अपने विचार विमर्श किए, सारी बुराइयां हमारे सर पर रही। हमें पता है कि वो SHO जितना बदमाश था और जितना उसके अंदर तासुब था और जितना घटिया मिजाज का था, वो गैर जिम्मेदार घर से था। मैं बिल्कुल तय कर चुका इस चीज को, और उसने उस लड़के को मार मार के बिल्कुल उसको कोमे में कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये, वही में जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते थे, उन्हीं लोगों ने उस SHO से 2 पैसे लेके या कुछ भी करके दबाव में आकर के अपना फैसला लिखा, और हमारे ऊपर सर पे बुराई का फेंटा बना रहा आज तक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग या तो किसी चीज पंगा मत लो, अगर पंगा लेते हो तो फिर उस पंगे को आर पार उतारिए, ये विश्वास दिलाओ आप सबसे पहले। क्योंकि हमें भी बड़ा नुकसान होता है, बड़ा दुख होता है कि जब आप लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, हम आपके पक्ष में बोलते हैं, और बोलने पर फिर हमें ये फल मिलता है कि आप लोग टूट के हमारे पास चले जाते हो। ये बड़ी समस्या की बात है।